हमारे ग्रंथों की इंपॉर्टेंस उन्हें अपने जीवन में समझ में नहीं आती और इसीलिए आज उनका जीवन इतना संघर्षपूर्ण है। सो चलिए, भगवत गीता आपके घर में है तो आप भी मेरे साथ इस किताब को खोलिए, जो कि हम नहीं खोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस किताब को खोलिए और सबसे पहले तो फटाफट मैं इसके श्लोकों का अर्थ इस वीडियो में बताऊंगी और फिर उसकी रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस हमारे जीवन में क्या है, उसका हम एंड में डिस्कशन करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो तो नीचे लिखेगा, मैं जरूर ट्राई करूंगी मैं उसका उत्तर दूं। तो श्लोक सारे हम संस्कृत के नहीं बोलेंगे, आप पढ़ सकते हैं, बट गीता उठाइए। तो कृष्ण का आह्वान करते हुए पहले श्लोक को मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद हम इसके हिंदी अर्थ को फटाफट सुनेंगे। और अगर आपके पास समय नहीं है तो भी काम करते करते आप ये गीता के श्लोकों को सुन सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है उसमें आपको जरूर कोई मार्गदर्शन यहाँ कृष्ण देने वाले हैं। तो कृष्ण का आह्वान करते हैं, गुरु का आह्वान करते हैं, सभी दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं और गीता के पहले अध्याय का वर्णन अर्जुन विषाद योग हम आज शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। यानी अर्जुन जो है वो दुख में है, वो संतप्त है, वो जल रहा है कि अपनों के प्रति वो युद्ध कैसे करे। तो यही उसका डिप्रेशन, उसकी जितनी भी फीलिंग्स हैं उसको इसमें वर्णन किया गया है कि वो श्री कृष्ण के सामने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं और फिर श्री कृष्ण उन्हें क्या गाइडेंस देते हैं। अब देखिए, जो लोग बिल्कुल भी गीता से अनजान हैं, जिन्होंने सिर्फ थोड़े थोड़े रील्स में गीता का पार्ट देखा है, तो मैं उनको बता दूं, तो ये जो भगवत गीता है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। हम तक ये कैसे पहुंचा? संजय के माध्यम से, जो कि धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और सारथी थे। उन्हें ये दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास ने दी थी कि वो युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को कर सके, जो कि जन्म से अंधे थे। और इसी कारण हमें भी ये गीता सुनने को मिली और ये गीता समझने को मिली। तो चलिए, यहाँ संजय बता रहे हैं कि युद्ध स्थल में क्या क्या हो रहा है, अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा और भी कौरवों के बीच क्या वार्तालाप हो रहा है। तो ये छोटी सी भूमिका बहुत ही जरूरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्लोक, जैसे कि मैंने कहा, संस्कृत में मैं बोलूंगी, उसके बाद सिर्फ हम ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। देखिए, थोड़ा थोड़ा भी हम समझते जाएंगे। जब भी हम दुविधा में होते हैं, जब भी हम संकट में होते हैं, तो सबसे पहले हमें गुरु याद आते हैं। तो यहाँ जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवास की जो व्यू रचना है वो इतनी सशक्त है, तो उसे थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ और फिर वो अपने गुरु से मार्गदर्शन के लिए गया। इस बारे में चर्चा करने अपने गुरु के पास पहुंचा।